अब इसी क्रम में आमंत्रित हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय सम्माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज हमारे समागम में परम आदरणीय परम सम्माननीय पहुंचे हैं, अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हुए और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को धारण करने के बाद भी आप अनमोल क्षण मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में लेकर के पहुंचे हैं। तो आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन करता हूं कि आप आए और आकर के अपने मानवीय आधारों पर मानवता के तहत अपना मत व्यक्त करने की कृपा करें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। चलो भैया, अखिलेश भैया अखिलेश बस नारायण साकार हरि की सब जयकार हो। जी, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कोई बनना है मैं यहाँ उपस्थित सभी मानवों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ नारायण साकार हरि की कृपा से जहाँ कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से हट गई है और हम लोग को थोड़ी आपके दर्शन से राहत मिल रही है। समय समय पर इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महान लोग आए हैं और खासकर हमारे भारत में समय समय पर बहुत बड़ी साधु संत स्वामी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग समाज को नई दिशा देने के लिए आए। मैं आज आपके बीच में आकर के आपके दर्शन करने के बाद और यहाँ आपके जितने भी दिल से चाहने वाले लोग जो है उपस्थित है, उनसे मिल करके मैं ये कह सकता हूँ कि समाज को दिशा देने में और हमारे गरीब और जिनके सामने बहुत परेशानियां और संकट हैं, समय समय पर आप उन्हें दिशा देने का काम करेंगे। इससे हमारे न केवल समाज का बल्कि पूरे के पूरे मनुष्य लोगों का भला होने जा रहा है। आपका और आपके जितने भी लोग हैं, क्योंकि प्यार उन्हीं से होता है जो बिना शर्त के साथ होता है। और यहाँ जितने भी वॉलंटियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पर जहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, इतनी संख्या में मैं समझता हूँ भारत में किसी भी कोने में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। अगर हम गूगल से भी देखना चाहेंगे तो
ऊपर इकट्ठे इतने लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे जो आज और आपकी कृपा बनी रहे, इसी में सबकी भलाई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने अपने बीच में मुझे बोलने का और आने का मौका दिया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस मानव जाति का आप बहुत भला और नई दिशा देकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके बंधु आपने आगमन किया हुआ है, उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है। पर ये तो पानी मन लगा कर ही रहते हैं, मन लगाकर श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी आपने दुनियावी तौर पर जाने माने महापुरुषों के मुखमंडल से जिन शब्दों को आपने श्रवण किया, समझ सकते हैं वो आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। असाधारण स्थिति है जब यहाँ पहुंचना हुआ है आपके मत। असाधारण स्थिति न होती तो सत्य के साथ में पहुंचना ब्रह्मांड में किसी की बच्ची बात है। आप समझ सकते हैं नारायण साकार हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, उन्हीं नारायण हरि परमात्मा की देन है जो अभी आपने महापुरुषों के मुखमंडल से सुना। ये जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, परम प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा की देन है। जिन महापुरुषों ने अपने मुखमंडल से जो भी उद्बोधन दिया, हम तो यही कामना कर सकते हैं कि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम वास करे। अगर नाम वास किया, नाम का सहारा लिया तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। इसलिए आपका आगमन परमात्मा नारायण साकार हरि की मर्जी से हुआ है कि अपनी मर्जी से उनका आना। यहाँ क्या है आप समझ सकते हैं। आपने आकलन नहीं किया, अभी आपने अपने संबोधन में दर्शा दिया। आप महापुरुषों की जो यहाँ तादाद है, उस तादाद के बारे में आप भली-भांति जानते हैं। दुनियावी तौर पर हमको 20 वर्ष हो गए इस सत्य के मार्ग पर।
आप ये भी जानते हैं हमारे पास कोई प्रचार प्रसार करने का तबूरा नहीं है। हम तबूरा नहीं रखते हैं। आप सभी जानते हैं एकल स्त्री पुरुष कोई भी प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है। अगर है तो नारायण साकार हरि परमात्मा मेहर से, दया से, रहमत से आपका आगमन हुआ है। दूसरे आप देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है। हम कोई बाबा सावा करना बात नहीं। आप देख रहे हैं 20 वर्ष से देखते आ रहे हो, इस समय भी आप देख रहे हो। और ये भी ध्यान रखें हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा कोई संघ नहीं है, कोई संस्था नहीं है। और ये भी मन मस्तिष्क में रख ले हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। और आप ये भी जानते हैं 20 वर्षों से देख रहे हो हमारे द्वारा कोई दान पात्र नहीं लगवाया जाता है। आप ये भी जानते हैं किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कोई वस्तु पदार्थ हम ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ तक आप जानते हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारा प्रांतों में कस्बों में शहरों में नगरों में महानगरों में ग्रामीण अंचलों में जाना होता है। जिन महापुरुषों के यहाँ ठहरना भी होता है हर महापुरुष को जानकारी है हम किसी का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। कोई वस्तु पदार्थ फल भी ग्रहण नहीं करते, दूध दही भी ग्रहण नहीं करते, ड्राई फ्रूट भी ग्रहण हम नहीं करते। जब आपका निस्वार्थ इसलिए मिलता है परमात्मा नारायण हरि के नाते प्रेम मिलता है फिर कुछ खाने की जरूरत मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। आप लोग जिस तादाद में हाँ जहां तक निगाह जाती है वहां तक, जहां तक निगाह नहीं पहुंचती उस संबंध में कुछ नहीं कहना है। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, यहाँ सब खुलासा है। और आप ये भी जानते हैं 20 वर्ष हो गए हम टीवी में नहीं जाते हैं, हम समाचार पत्रों में नहीं जाते। हमें जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन नारायण साकार हरि नए युग की शुरुआत कोई संदेह नहीं रह जाता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को महापुरुषों को ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला वर्गवाद से दूर रहना चाहिए। अगर ये दूरी बनाते हैं तो आप भली बात जानते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये जो मौका मिला है, पत्र मिला है, समय मिला है आपको, पूर्व में भी हमारे द्वारा बताया गया है यहाँ भाषण देने का कोई काम नहीं है, स्पीच हम नहीं देते हैं। ये भी समस्त महापुरुषों को पूरे देश में जानकारी है। यहाँ केवल दर्शनों का काम है, भाषण देने की जरूरत। अगर
अंतःकरण में बसाया तो दर्शन का जो लाभ मिलेगा आपकी समझ आ जाएगा कि 1000 जीवन ले लेते तब भी उपलब्धि प्राप्त भयभीत नहीं होना चाहिए। जब हम सन्मार्ग पर चलते हैं, सद्ज्ञान पकड़ते हैं, हमारे मन में ऊंच नीच नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। क्या है? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सद्मार्ग पर अग्रसारित करना, ये हर महापुरुष का दायित्व बनता है। आपको समझ लेना चाहिए। जो नजारा आपने रात्रि में देखा होगा, जो नजारा दिन में आपने दिवस में देखा होगा, किस तरह से शीतलहर का प्रकोप हो रहा था। सड़कें दिखाई नहीं देती, आने जाने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। ये आपका त्याग है, आपकी तपस्या है, जो आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। जब सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य की रचना करने वाले नारायण साकार हरि दिखाई। अपने मन को भटकने से बचाना है। हमें किसी को डराना नहीं है और डरना भी नहीं है। न डराने की जरूरत है। जो डराते हैं, जो डराते हैं, जो डराते हैं, वो तो गए, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। उन्हें बचाना क्यों? उनका कर्म ही जगी दोष कर देगा। हमारा कर्म है, हम करेंगे तो हमारा कर्म ही हमको जमी दोष कर देगा। इसलिए पूर्व में भी कहा है, दर्शन के महत्व को समझो, पानी के प्रवाह को समझो, सेवा के महत्व को समझो। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जो भी धंधा रोजगार है वो तो करना ही करना है। आपके सब लोग बैठे महोदय जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया, उन्हें भी हम दर्शा देना चाहते हैं। जो परमात्मा, साक्षात परमात्मा की शरण में होता है वो गरीब हो ही नहीं सकता।